लखनऊ नगर की आवाम को मेरा प्यारा प्यारा नमस्कार। तो लखनऊ नगर की आवाम ने बड़ी मोहब्बत से बुलाया है। लखनऊ नगर की आवाम ने बड़ी मोहब्बत से बुलाया है, इसलिए ये बंदा स्टार वन की टीम के साथ आया है। नवाबों की नज़ाकत के छोटे छोटे किस्से सुनाता हूँ, नवाबों की नज़ाकत के छोटे छोटे किस्से सुनाता हूँ और सीधा सीधा अपनी औकात में आता हूँ। बहुत प्यारे प्यारे हैं आप लोग, सबसे निराले हैं आप लोग। अच्छा, झेलने की आदत सी हो गई है। और मैं जानता हूं कि जिनको घर में नहीं बोलने दिया जाता वो यहीं आके बोलते हैं। हर शहर की अपनी भाषा होती है, हर शहर का अपना अंदाज होता है। हजरतगंज के चौक पे तो मुझे 10 साल पुराना साथी मिला। मैंने उससे पूछा, यार इतने लंबे लंबे बाल? बोले ये परंपरा है। मेरे दादाजी के भी लंबे बाल थे, मैंने भी लंबे रख लिया। पिताजी के भी लंबे बाल थे, मैंने कहा ये थैला? बोले परंपरा। मैंने कहा चप्पल नहीं पहनी? बोले परंपरा। मैंने कहा शादी हो गई? बोले नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले परंपरा। हर नगर की अपनी भाषा होती है। मैं तो 4 बाग में ही सीधा रिक्शे वाले से बोला, हजरतगंज चलोगे? रिक्शे वाला बोला कौन सी क्लास में बैठोगे? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। मैंने कहा फर्स्ट क्लास बता। बोले 100 रुपये लगेंगे। मैंने कहा सुविधा? बोले मैं रुमाल से सीट पोंछूंगा, आप बैठना, बहुत आराम से चलाऊंगा, आपको ऐसा लगेगा एरोप्लेन में जा रहे हैं। मैंने कहा ये ज़्यादा पैसे होते हैं, सेकंड क्लास बता। बोले सेकंड क्लास के 50 रुपये, रुमाल से सीट नहीं पोंछूंगा, आप बैठना, कई गड्ढों से कई नालियों से कूद के जाएगा, हो सकता है रिक्शा पलट भी जाए, मेरी कोई गारंटी नहीं। मैंने कहा 50 भी ज़्यादा होते हैं, मुझे थर्ड क्लास बताओ। बोले क्या बताना है? 2 रुपये दो, मैं बैठता हूँ, आप चलाओ। इस लाफ्टर चैंपियंस और लाफ्टर शो के डायरेक्टर हैं पंकज सारस्वत जी। कल हम लोग आ गए, बोले चलो मोटरसाइकिल में घूमते हैं। जिधर जिधर बोलते मैं उधरी उधरी जाता। पहले ही चौक पे ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका। बोले लाइसेंस? मैंने कहा एमपी में भूल के आ गया। बोले 1000 का जुर्माना। मैंने कहा सर कुछ ले दे के सेट कर लो। बोले 150 दे। 150 दिया। बोले अब निकल ले। मैंने कहा सर अगले चौक पे फिर पुलिस वाला पूछेगा तो? बोले उसको बोल देना तोता। मैंने कहा सर ये तोता क्या है? बोले ये हमारा कोड वर्ड है। हम दूसरे चौक पे पहुंचे, सिपाही ने रोका, लाइसेंस? मैंने बोला तोता। बोले उड़ जा। तीसरे चौक पे पहुंचा, फिर रोका, मैंने कहा तोता। बोले उड़ जा। पूरा लखनऊ उड़ लिए, रात में सो गए। दूसरे दिन मैंने कहा पंकज जी चिंता ना करो, आज भी तोता उड़ेगा, बैठ जाओ। निकले, पहले ही चौक पे पुलिस वाले ने रोका। बोले लाइसेंस? मैंने कहा तोता। बोले किनारे आ जा, आज कौवा है। हमारे प्रोडक्शन की टीम में है जोशवा जी, ऐसे भारी 20 केले तो अकेले खा जाते हैं। वो वहाँ 4 बाग में रेलवे स्टेशन में पूछे केले कैसे दिए? बोले 20 रुपये दर्जन। बोले ज़्यादा है, कम करो। उसने 2 केले ही कम कर दिया। पंकज जी के राइट हैंड है राज। उनकी ज़िंदगी में तो कई राज हैं, वो एक राज तो आज खुला। वो जिस शहर में जाते हैं एक तोती पालते हैं। अंबेडकर गार्डन में बैठे अपनी प्रेमिका से बोल रहे थे, राज साहब मैं तेरी जुल्फ़ों से खेलूँगा, मैं तेरी जुल्फ़ों से खेलूँगा। 5-10 बार बोले, उसने बिग उतार के ही दे दी। बोले खेल, जब दिल भर जाए तो लौटा देना। ये तो राइट हैंड है, मगर पंकज जी के लेफ्ट हैंड देवा जी
चश्मा लगाते हैं, कमरे में आए, एक चश्मा इधर रखे, एक चश्मा इधर रखे, वो तीसरा आंखों में लगाए, बोले चलो एहसान भाई स्टेज पर चलो। मैंने कहा देवा जी, दुनिया में सब एक चश्मा लगाते हैं, आपके ये 3-3 चश्मे क्या काम आते हैं? बोले एहसान भाई, इधर जो रखा है इसकी पतली कांच है, इससे मैं पास का देखता हूँ। मैंने कहा इधर? बोले इसकी मोटी कांच है, इससे मैं दूर का देखता हूँ। और मैंने कहा आंखों में तीसरा लगा है, ये क्या काम आता है? बोले एहसान भाई, इसी से तो देखता हूँ पास का कौन सा और दूर का कौन सा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 5 मिनट बर्दाश्त किए, मेरे बाल बच्चे आपको बहुत दुआएं देंगे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैंपियंस, जितने भी चैंपियंस हैं, हम पिकनिक मनाने के लिए जंगल में गए थे। अचानक वहां पे शेर आ गया और शेर को देखकर सभी चैंपियंस की क्या हालत हुई, पेश करने जा रहा हूं सबका अंदाज। सबसे पहले शेर सुनील पाल की तरफ आए। सुनील पाल रतन नूरे के स्टाइल में शेर को बोले, क्या देख रहा है बे? फिर से देख रहा है? पैरों के नीचे कुचल दूंगा साले। मेरा नाम है रतन नूरा, अगर तूने मुझे घूरा तो तुझे खत्म कर दूंगा पूरे का पूरा। शेर बोला, मैं शेर हूं तो मैं क्या करूं? क्या करूं, मैं नाचूं? परसों 7 शेर 10 हाथी मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। शेर बोला, कैसे? टीवी में थे, जानवरों के चैनल। कभी तो साला भावनाओं को समझो, तू मुझे हाथ नहीं लगा सकता। शेर बोला, क्यों? भागने में बहुत तेज हूं। सुनील पाल भाग गए। उसके पीछे खड़े थे एहसान कुरैशी। पीछे से एहसान कुरैशी जी, जब इन्होंने शेर को देखा तो एहसान जी का क्या हाल हुआ? गला सूख रहा है उनका। शेर साहब, शेर साहब, इसी सिचुएशन पर 4 लाइनें अर्ज हैं, हुक्म हो तो सुनाऊं। शेर साहब, आपको देखकर सभी का रंग पीला हो गया है। आपको देखकर सभी का रंग पीला हो गया है। पराग का तो पजामा गीला हो गया है। स्पीड देखिए, कविता के नहीं सुनील पाल की, बहुत तेज भाग रहा है। अब सीधे सीधे मैं भी अपनी औकात में आता हूं। आप यहीं पे रुकिए, मैं उसे पकड़ के लाता हूं। वो भी भाग गए और उसके पीछे खड़े थे पराग, जिनका काम ही उल्टा सोचना है। इन्होंने सीधा सोचा ही कभी नहीं। तशरीफ को दिल कहते हैं। और ये वहां भी शुरू हो गए शेर के साथ। शेर साहब सोचिए। शेर बोला, क्या? कुछ भी, कुछ भी सोचिए, उल्टा सोचिए। अगर मैं शेर होता तो, मेरे पूंछ होती तो। शेर बोला, बस पूंछ की कमी है, हरकतें तेरी जानवरों वाली हैं। शेर साहब, मुझे मत खाइए, मेरा दिल तेरे लिए। शेर बोला, ये ऑफर पहले किस किस को दी है? मैं शेर हूं, ऐसा वैसा इंसान नहीं हूं। तो पीछे से नवीन प्रभाकर शेर का जवाब सुनकर पीछे से दौड़कर आकर बोले, हायला शेर भाई, सॉलिड जवाब, सॉलिड जवाब। शेर बोला, तू पहचान कौन? पहचान, पहचान, पहचान कौन? शेर बोला, रामू। नो नो। श्यामू। नो। बनवारी, खुफिया पंथी क्यों करेला? नवीन हूं, ज्यादा समझ में आ रहा है क्या? नवीन हूं। शेर बोला, तू नवीन हो चाहे जो, मैं तुझे खाऊंगा। हट कुत्ता। शेर बोला, मेरे को कुत्ता बोल रहा है? नहीं, मैंने कहा शेर भाई हट जाओ, पीछे कुत्ता है। तो पीछे खड़े, पीछे से भाग आ रहा है भगवंत मान जी। भगवंत मान जी शेर को देखकर बोले, शेर साहब, शेर साहब। क्या बोलूं? शेर साहब, हम तो लोगों को हंसाते हैं, आप फिर भी हमें खाते हैं।
आप इनसे बात कीजिए, हमारे ग्रुप के लीडर हैं ये इनसे बात कीजिए। वो ग्रुप के लीडर थे हमारे राजू श्रीवास्तव। राजू श्रीवास्तव शेर को गौर से देख रहे हैं। मैं उनके पास खड़ा हूं और गौर से देखने के बाद बोले, दीपक है, दीपक दीपक मुंडी हिला रहे हो, बोलोगे क्या अगले साल? ये चार टांगों पे जो खड़ा है ये देखा देखा सा लगता है, कौन है ये, कौन है? मैंने कहा शेर है। शेर असली है, असली है। मैंने कहा हाथ लगा के देख लो। अच्छा हाथ लगा। राजू श्रीवास्तव शेर की नाक पे हाथ लगा रहा है, ऐसे करे। जैसे ही नाक पर हाथ लगी शेर ने दहाड़ा, असली है, असली है, असली है, असली है, असली है। और असली शेर को देखकर राजू श्रीवास्तव बौखला गए और ऐसी ऐसी हरकतें करनी शुरू हो गई। मैं तो पेड़ हूं, ऐसे ऐसे लहराता हूं, कभी हैंडल बन जाता हूं। और शेर दूर से बोला, हाँ कर लो, जितना भी है तेरे अंदर वो कर लो, ऐसा लग रहा है चाबी देकर छोड़ा है। जब चाबी खत्म होगी बेटा तेरे को तब खाऊंगा। शेर साहब हमारा कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर नहीं है। जंगल में मंगल मनाने का सारा आइडिया जो है शेखरवा का और सिद्धू जी का दिया है। वो जाकर पकड़ो। तो वो कहाँ है? वो उधर आ रहे हैं, उधर आ रहे हैं। उधर से सिद्धू जी आए। अब सिद्धू जी ने शेर को क्या बोला, उनका अंदाज। सिद्धू जी शेर को बोले, ओ शेर भाई, ओ जफी डाल गुरु, जफी जफी पाल। शेर बोला क्यों? ओए तू जंगल का शेर है और मैं पंजाब का शेर हूं गुरु। जैसे चूहे की पछाण उसकी पूंछ से होती है और शेर की पछाण उसकी मूंछ से होती है, और तू भी जंगल का शेर है, मैं भी जंगल का शेर हूं, मैं पंजाब का शेर हूं। चक दे फटे ना पदे के लिए, हा 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 हा। शेर भाग गया, बहुत बुरे तरीके से भागा। रास्ते में शेखर सुमन जी ने उन्हें रोका। ए शेर भाई, दुम दबा के भाग रहे, चक्कर क्या? शेर बौखला कर बोला, भाई वो जो पीछे आदमी खड़ा लंबा सा, वो पता नहीं किस बात पर इतनी जोर से हंसा है। किस बात पर हंसा है मुझे समझ नहीं आया। मैं तो समझता था मेरी दहाड़ ही सबसे ज्यादा खतरनाक है, पर उसकी हंसी, उसकी हंसी मेरी दहाड़ से भी ज्यादा खतरनाक है। भाई आज के बाद मैं जंगल में नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूं। शेखर सुमन जी आगे से बोले, अबे तू खाक का शेर है, डूब के मर जा, आज के बाद जंगल का राजा मैं हूं। शेर बोला क्यों? अरे बेवकूफ, उसकी एक हंसी सुन के तेरा ये हाल है। पिछले 6 महीने से मैं उसके साथ हूं। क्या बात है। मैं तो चांद पे जाने की ख्वाहिश रखता हूं, मैं तो चांद पे जाने की ख्वाहिश रखता हूं, सूरज पे जाने की ख्वाहिश रखता हूं, मगर सबसे पहले ऐ लखनऊ की आवा में जहां आप सबको खुश रखने की ख्वाहिश रखता हूं। हंसते हंसाते द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैंपियंस में मैं भी आपको सीधा दिल से उसको निकाल देते, सीधा हंसाने आया हूं, कुछ उल्टा मत सोचना। कल ही में आया, मैं होटल से बाहर ड्राइवर को ढूंढने गया। हमारे ड्राइवर भी ऐसे बाहर चले जाते घूमने, वो आवाज़ दे रहा माइक में, आ नहीं रहा है। मैं खुद गया बाहर ढूंढने, तो सामने एक मौलाना जैसे कोई भाई साहब मिल गए, लंगड़ा रहे थे ऐसे। दया आ गई, मैंने पूछा क्या हुआ चाचा जी, क्या हुआ? बोले भाई साहब पैर में दर्द है। मैंने बोला दर्द है तो रोड पे क्यों चलते हो, लॉन पे चलो। मौलाना बोले 15 साल से लॉन पे चल रहा है फैमिली, अभी तक किस्तें नहीं भर पा रहा हूं। मोटरसाइकिल पे 2 लोग जा रहे थे, कैसे कैसे इंसानों के नाम रहते।
पुलिस वाले ने पकड़ लिया, लाइट नहीं थी उसको, कल रात की बात है, लाइट नहीं थी, पुलिस ने पकड़ लिया, बता नाम क्या है? वो बोलता है लिखो सर, अष्टकमलदल पद्म प्रकाश भाई। तो पुलिस वाला ने सर खुलाया, क्या? फिर से बोलो, समझ में नहीं आया। बोले लिखो साहब, अष्टकमलदल पद्म प्रकाश भाई। वो अष्ट लिखता है तो पद्म भूल जाता है, पद्म लिखता है तो कमल भूल जाता है। उसने पीछे बैठता है, उसको पूछा तेरा नाम? बोले अली। तू आ जा, तू जा। कुछ चीजें ऐसी होती है जो सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि एक चीज ऐसी है जो गरीब लोग फेंक देते हैं लेकिन अमीर लोग जेब में रख लेते। गरीब फेंकते हैं, अमीर जेब में रखते हैं। क्या मालूम है? अमीर लोग गरीब के लिए कीमत नहीं है, अमीर के लिए बहुत कीमती है। जेब में रख लो इसको। और इंसानों की बात बताता हूं, इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो हंस सकता है। सही बात है ना? इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो हंस सकता है, लेकिन मैंने सोचा तब मालूम पड़ा कि इंसान ही एक ऐसा जानवर है जिन पे हंसा जा सकता है। सही बात है? भगवान इंसान को बनाया सीधा, जानवर को बनाए टेढ़े। ये सीधा इंसान, टेढ़ा जानवर। टेढ़ा जानवर डंडा दिखाओ हमेशा सीधा चलेगा, लेकिन सीधा जानवर इंसान कितने भी डंडे मारो कभी सीधा नहीं चलेगा, वो टेढ़ा ही चलता रहता है। हैं? सही बात है। कुत्ते को नहीं कहना पता तू कुत्ता बन, कभी कुत्ते को कहना पड़ता है कि तू कुत्ता बन। गधे को कहना पड़ता है तू गधा बन, लेकिन इंसान को कहना पड़ता है तू एक बार इंसान बन। एक बार इंसान बन के दिखा, वो कभी नहीं दिखाएगा। थैंक यू वेरी मच।